हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक आर्या और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड। चैप्टर 6 क्या है? तो स्टेट के खिलाफ में अपराध, देश के खिलाफ में अपराध। चैप्टर 6 कौन से सेक्शन से शुरू होता है? तो सेक्शन 121 से शुरू होता है और सेक्शन 130 पे खत्म होता है। तो ये वीडियो है पार्ट 1। इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 121 से सेक्शन 124। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 121। सेक्शन 121 क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में, भारत सरकार के खिलाफ में अगर कोई पर्सन युद्ध छेड़ता है, यह है सेक्शन 121। तो कोई भी पर्सन जो कि भारत सरकार के खिलाफ में या तो युद्ध छेड़ता है या तो युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है या तो युद्ध छेड़ने को अबेट करता है, मीन्स अबेटमेंट करता है, इंस्टिगेट करता है किसी को युद्ध छेड़ने के लिए, तो उस पर्सन को जो सजा होगी वो या तो डेथ पेनाल्टी होगी या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, और साथ ही में उस पर्सन से फाइन भी वसूला जाएगा। तो सेक्शन 121 क्या है कि अगर कोई पर्सन भारत सरकार के खिलाफ में युद्ध छेड़ता है या तो युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है या तो युद्ध छेड़ने को अबेट करता है, मीन्स किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, तो इस स्थिति में उस पर्सन को जो सजा होगी वो या तो डेथ पेनाल्टी होगी या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, और साथ ही में उस पर्सन से फाइन भी वसूला जाएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि कोई एक पर्सन ने है जो कि एक इंसरेक्शन को ज्वाइन करता है जो कि भारत सरकार के खिलाफ में है। तो इंसरेक्शन क्या होता है कि किसी भी देश के नागरिक का, सिटीजन का, उसके सरकार के खिलाफ में रिबेलियन, विद्रोह, ठीक है। और ये विद्रोह कैसे मैनिफेस्ट होता है? तो वायलेंस से, हिंसा से। अगर कोई पर्सन ने इस इंसरेक्शन को ज्वाइन करता है तो ये कहा जाएगा कि उस पर्सन ए ने सेक्शन 121 के तहत जो ऑफेंस को डिफाइन किया गया है उसको कमिट कर दिया, और फिर उसे सेक्शन 121 के तहत सजा भी होगी। ठीक है। अब है सेक्शन 121 ए। सेक्शन 121 क्या है कि सेक्शन 121 में हमने जो ऑफेंस देखा, तो सेक्शन 121 में हमने देखा कि कोई पर्सन किसी ऑफेंस को कमिट करना चाहता है। कौन सा ऑफेंस? तो भारत सरकार के खिलाफ या तो वो युद्ध छेड़ता है या तो युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है या तो किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है युद्ध छेड़ने के लिए भारत सरकार के खिलाफ। तो अभी सेक्शन 121 में क्या है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 121 के अंदर जो भी ऑफेंस है उसको कमिट करने के लिए कोई षड्यंत्र रचता है, कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, तो कोई भी पर्सन या तो भारत के अंदर या तो भारत के बाहर कंस्पायर करता है, षड्यंत्र रचता है कि कोई भी ऑफेंस को कमिट कर सके जो कि पनिशेबल है सेक्शन 121 के अंदर में, या तो वो षड्यंत्र रचता है ओवरऑल करने का, मीन्स भय पैदा करने का। किसके अंदर में भय पैदा करेगा? तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंदर में, या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट, किसी राज्य सरकार के अंदर में। और कैसे भय पैदा करेगा? तो क्रिमिनल फोर्स की मदद से या तो क्रिमिनल फोर्स के शो से। तो उस पर्सन को जो कि कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है सेक्शन 121 में डिफाइंड ऑफेंस को कमिट करने का, तो उस पर्सन को जो सजा होगी वो या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, या तो कारावास ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन में सिंपल इम्प्रिजनमेंट या डिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और जिसका जो टर्म है वो 10 साल तक हो सकता है, और साथ ही में उस पर्सन से फाइन भी वसूला जाएगा। ठीक है। इसका एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक कॉन्स्पिरेसी को कंस्टिट्यूट करने के लिए सेक्शन 121 ए के तहत ये जरूरी नहीं है कि उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में कोई एक्ट या इलीगल ओमेशन हो। आप जिस मोमेंट पे एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाते हैं उसी मोमेंट पे आपने सेक्शन 121 के तहत अपराध
कर दिया है, कौन से कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं, जो कि ऐसे ऑफेंस को कमिट करने कॉन्स्पिरेसी है जो कि सेक्शन 121 के तहत पनिशेबल है। तो उस केस में जिस मोमेंट पे आपने कॉन्स्पिरेसी कर दिया, उसी मोमेंट पर आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया। उसके फर्दर उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में तो ऑफेंस कमिट हो ना हो, लेकिन आपको सेक्शन 121 के तहत सजा होगी, और वो सजा या तो आजीवन कारावास होगी या तो कारावास ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, और जिसका टर्म जो 10 साल तक का हो सकता है, और साथ ही में आपको फाइन भी देना होगा। अब सेक्शन 122, सेक्शन 122 कहता है कोई भी पर्सन भारत सरकार के खिलाफ में युद्ध छेड़ने के इंटेंशन से क्या करता है कि कलेक्ट करता, इकट्ठा करता बहुत सारे आदमियों को, आर्म्स को, मीन्स हथियार को या गोला बारूद को, कि ताकि वो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। इस इंटेंशन से वो हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करता है, और या तो वो तैयार रहना चाहता है कि ताकि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। उस पर्सन को जिसने ये सारा काम किया है, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया है हथियार, गोला बारूद, बहुत सारे आदमियों को, उसे जो सजा होगी वो या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, या तो कारावास ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल और इम्प्रिजनमेंट, और जिसका जो टर्म है वो 10 साल तक हो सकता है, और साथ ही में उसे फाइन भी देना होगा। ये सेक्शन 122 बताता है। मीन्स सेक्शन 122 बताता है कि अगर कोई पर्सन हथियार या गोला बारूद इकट्ठा करता है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। सेक्शन 121 ए बताता है कि अगर वो युद्ध छेड़ने के लिए षड्यंत्र रखता है। ठीक है। सेक्शन 123 बताता है कि अगर कोई पर्सन भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जो प्लान, अगर किसी पर्सन ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कोई प्लान बनाया, जिसे हम लोग डिजाइन कहेंगे। अब ये डिजाइन, ये प्लान किस चीज का है, तो युद्ध छेड़ने का। किसके खिलाफ में, तो भारत सरकार के खिलाफ में। अब अगर इस डिजाइन के एग्जिस्टेंस को, इस प्लान के एग्जिस्टेंस को कोई दूसरा पर्सन कंसील करता है, कंसील करना मतलब छिपाता है, और वो क्यों छिपाता है, तो इस इंटेंशन से कि ताकि वो फैसिलिटेट कर सके इस ऑफेंस के कमीशन को। कौन सा ऑफेंस, जो कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऑफेंस के कमीशन को वो फैसिलिटेट कर सके। इस इंटेंशन से एक पर्सन का जो प्लान है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का, उस प्लान पे एग्जिस्टेंस को कंसील करता है। कैसे कंसील करता है, तो किसी एक्ट से या किसी इलीगल ओमिशन से। तो उस पर्सन को जो सजा होगी वो या तो कारावास होगी, और किसी भी डिस्क्रिप्शन का जिसका जो टर्म है वो 10 साल तक हो सकता है, और साथ ही में उसे फाइन भी देना होगा। अब या तो वो कंसील करता है और किसी एक्ट से वॉलंटरली, ठीक है, और या तो वो जानता है कि उसके इस एक्ट से, इस कंसीलमेंट से, जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना जो आदमी चाह रहा है, उसका जो एक्ट करने का वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, उस एक्ट का जो कमीशन वो फैसिलिटेट हो जाएगा। तो इस केस में भी उसे सजा होगी, और वो सजा होगी या तो आजीवन कारावास, या तो कारावास 10 साल के लिए, 10 साल तक की सजा, और साथ ही में फाइन भी देना होगा। अब सेक्शन 124, सेक्शन 124 क्या है कि कोई भी पर्सन या भारत के राष्ट्रपति या तो किसी स्टेट के, किसी राज्य के गवर्नर को कंपेल करता है, बाध्य करता है, या बाध्य करने के इंटेंशन से। और क्यों बाध्य करना चाह रहा है, कि ताकि वो भारत के राष्ट्रपति या तो किसी राज्य के गवर्नर अपने लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करे किसी एक ऐसे मैनर में जैसा वो पर्सन चाह रहा है, उसके लिए वो उसे बाध्य करता है। या तो वो अपने लॉफुल पावर को एक्सरसाइज ना करे, उन्हें एक्सरसाइज करने से रिफ्रेन करने के इंटेंशन से भारत के राष्ट्रपति को अगर कोई पर्सन कंपेल करता है, बाध्य करता है, कैसे बाध्य करता है, तो असॉल्ट, मींस फिजिकली अटैक करके, या तो रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके, या तो
उनके अंदर में भय पैदा करके, भय कैसे पैदा करेगा, तो क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल करके या तो क्रिमिनल फोर्स का शो करके, तो उस पर्सन को जो सजा होगी, ही विल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट मींस कारावास, आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल और रिगरस, और जिसका जो टर्म है वो 7 साल तक हो सकता है, और साथ ही में उसे फाइन भी देना होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।